वेलकम बैक फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इफ़ सिंटैक्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि इफ़ की कंडीशन कब हम और कैसे लगाते हैं। हाँ, आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि एल्स की कंडीशन हम किस तरीके से लगाते हैं और इफ़ एल्स का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड एंड द स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप्ड। सेकंड पॉइंट है हमारा, इफ कंडीशन रिटर्न फॉल्स देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर स्किप्ड एंड देन स्टेटमेंट इन एल्स आर एग्जीक्यूटेड। इसका जो मीनिंग है वो सिंपल क्लियरली है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। जस्ट वेट। देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट ये वाला, ठीक है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड एंड द स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप्ड। ठीक है, मतलब सिंपल यहाँ पे क्लियर है कि अगर आपका इफ का स्टेटमेंट रिटर्न वैल्यू ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न कौन सी वैल्यू करता है, ट्रू, तब आपका इफ का जो स्टेटमेंट होगा, इफ के अंदर ब्लॉक में जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा रखा होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो एल्स पार्ट होगा उसको स्किप कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स देन द स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ इफ आर स्किप एंड द स्टेटमेंट एल्स आर एग्जीक्यूटेड। सिंपल है, अगर इफ की कंडीशन जो है हमें रिटर्न वैल्यू में फॉल्स कंडीशन मिल रही है, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स है, तो हमें स्टेटमेंट कैसा होगा, इफ का स्टेटमेंट स्किप कर दिया जाएगा और एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब हम इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से सिंटैक्स में वर्क करता है। देखिए सिंपल है, आप जो भी इफ का सिंटैक्स या आपने पढ़ा था उस सिंटैक्स में कोई भी कमी नहीं है, मतलब कहे तो कोई भी चेंज नहीं है। आप सिंपली इफ का कंडीशन आपने लगाई, इफ की कंडीशन, देन उसका स्टेटमेंट आपने प्रिंट कराया। ठीक है, ये तो आपका प्रॉपर हो गया इफ का। देन आपका इसमें ऐड हो जाता है एल्स पार्ट, ये जो आपका एल्स पार्ट है ये इसमें ऐड हो जाता है। अब एल्स पार्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, एल्स पार्ट के अंदर हमने लिखा एल्स और एक ब्लॉक ओपन किया करली ब्रेसेस, देन उसका स्टेटमेंट जो भी हमें प्रिंट कराना है वो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया और करली ब्रेसेस क्लोज। ये कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब हमारा इफ की कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, इफ की कंडीशन फॉल्स होगी देन ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्रू कब होगा, ये वाली कंडीशन स्किप कब होगी, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी आपकी, तब आपकी एल्स वाली कंडीशन क्या होगी, एल्स वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब सिंपल ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको सिंटैक्स समझ में आया होगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम पर काम करेगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे पास लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमने 2 हेडर फाइल्स को यूज़ कर लिया है, सिंपल ही है, stdiu.h, comu.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के हेडर फाइल्स और कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हमने ये 2 हेडर फाइल्स का यूज़ किया है। फर्स्ट इज हमारा जो पहला वेरिएबल है वो हमारा क्या है, रवि एज। जस्ट वेट। पहला वेरिएबल है हमारा रवि एज, जिसकी एज कितनी है, 20। देन सेकंड हमारा वेरिएबल है अंकित एज, जिसकी वैल्यू कितनी है, 32। ठीक है, ये 32 वैल्यू है। अब हमारे पास जो कंडीशन लगी है वो क्या कंडीशन लगी है, इफ रवि एज ग्रेटर देन अंकित एज, मतलब सिंपल है, इफ रवि की एज कितनी है, 20, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, 32। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे 20 वैल्यू 32 वैल्यू से ग्रेटर है, नहीं, ये ग्रेटर नहीं है आपकी वैल्यू। तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है, ये कंडीशन आपकी, ये जो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट लिखा है आपने,
ये आपका फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। देन एल्स पार्ट इसको चेंज कर लीजिएगा, ये जो एल्स लिखा है इसको इस तरीके से लिखिए, क्योंकि हमारी सी जो है केस सेंसिटिव है और ये कीवर्ड का भी यूज होता है, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा, स्मॉल में बनेगा, ठीक है। अब एल्स पार्ट का जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा वो कंपाइलर उसको एक्सिक्यूट करेगा इस कंडीशन में, ठीक है। किस कंडीशन में? अगर आपकी कंडीशन ये वाली लग रही है तो, अगर आपकी कंडीशन ये है तो ये इफ का ब्लॉक जो है वो स्किप कर दिया जाएगा। इफ का ब्लॉक क्या कर दिया जाएगा? स्किप। ठीक है, देन एल्स का पार्ट हमें एक्सिक्यूट करके मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा एक इफ एल्स की कंडीशन का प्रोग्राम था। इसको हम रन करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें वैल्यू मिलती है, हमें आउटपुट क्या मिलता है। हम दोनों वैल्यू को भी चेंज करके देखेंगे कि जो हमें आउटपुट है वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओ लेवल से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स वाइज जितने भी चैप्टर होंगे वो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टर्बो सी में और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हम टर्बो सी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे अपना एक एल्स का प्रोग्राम रन करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं अपनी हेडर फाइल्स का यूज कर लेता हूँ। सिंपली मैंने अपनी हेडर फाइल्स में फंक्शन का यूज किया है। यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक पहला वेरिएबल का नाम है रवि एज, जिसकी एज है 20 है, जिसकी वैल्यू है। दूसरा वेरिएबल है हमारा अंकित एज, जिसकी वैल्यू है 32। एंड हमने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ क्या कंडीशन है हमारी इफ की हमारी कंडीशन है रवि एज अंकित एज। ठीक है, ये कंडीशन थी हमारी। तो हमें क्या मिल रहा है प्रिंटर में? तो हमें मिल रहा है प्रिंटर में मैसेज रवि एज एंड कलर बेसिस इफ का ब्लॉक क्लोज हो गया। देन हमारा एल्स पार्ट आ रहा है, एल्स का ब्लॉक ओपन। प्रिंटफ अगर ऐसा एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंडीशन गलत होती है, तो हमें क्या मिल जाए? तो हमें मिल जाए अंकित एल्डर, देन एल्स का पार्ट क्लोज, ch आपको इनको करने के लिए ब्लॉक क्लोज। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये आउटपुट मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे रन पे गए और कंट्रोल F9 आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अंकित इज एल्डर, क्यों अंकित इज एल्डर क्यों आया? क्योंकि इफ की कंडीशन गलत थी। अभी मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे क्या था, रवि इज ग्रेटर वैल्यू अंकित, लेकिन रवि की एज तो 21 थी और अंकित की एज कितनी थी? अंकित की एज 32 थी। तो ऑब्वियसली 32 ग्रेटर है वैल्यू है आपकी 21 से। अब यहीं पे हम कंडीशन को चेंज करके देखते हैं। क्या चेंज करते हैं? यहीं पे हम कर देते हैं रवि की एज 41। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे क्लियर स्ट्रिंग के एक लगा देते हैं, जिससे कि आपका पुराना आउटपुट है वो शो ना हो। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। देखिए रवि सेंटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इसको वर्क करते हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि इससे किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी कब हम लगाएंगे, कौन सी कंडीशन हमारी किस तरीके से रन होती है। इफ़ का ब्लॉक कब स्किप होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, एल्स का ब्लॉक कब स्किप होगा, कब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके वीडियो के थ्रू आपको इफ एल्स का सिंटैक्स क्लियर हो गया। इस वीडियो में हम नेस्टेड कंट्रोल लूप के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।